बताएं जो है कलीसियाओं के बारे में कि कलीसिया के लोगों को कैसे रहना चाहिए। नोटिस कर लीजिएगा, देखिए क्या बता रहा पहले गलाती की कलीसियाओं को लिख रहा है पत्री में, गलाती अध्याय 6 हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। देख सकते, यदि कोई भी व्यक्ति पाप करते हुए पकड़ा जाए, कौन? मसीह लोगों की बात की जा रही है कि यदि तुम में से यदि कोई भी व्यक्ति पाप करते हुए पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, क्या हो? क्या हो? आत्मिक, स्पिरिचुअल, आत्मिक हो जो, तुम क्या करो? ऐसे लोगों को संभालो। क्या करो? संभालो। ये नहीं कि धक्का मारो, वो तो खुद पाप करके गिरा हुआ है, उसने अपने जीवन में इतना पाप कर दिया है कि उसकी गलती हो गई, उससे तो गिर गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी आकर पीछे से धक्का मारे कि तूने पाप किया है, इसकी सजा तो भोग। ये आपको नहीं बोलना। अगर उसने पाप किया है और गलती से पाप हो गया, अनजाने में हो गया है, तो गिर गया है, तो आप एक काम करिए, आप क्या हैं? आत्मिक, तो आप उसको संभाल लीजिए। क्या करेंगे? संभालने का मतलब समझते हैं? जो कोई गिरता है तो उसको उठाना की काम करिए। संभालने का मतलब उसको उठाने का काम करिए आप। हालेलुया। ये नहीं कि पाप किया तो उसको 10 लोगों से उसकी शिकायत करी कि उनका लड़का पाप कर दिया, उनकी लड़की पाप कर दी, उनकी बहू पाप कर दी, बहुत बदनामी हो रही है। ये आपका काम नहीं है। आप जाइए, जिसने अगर पाप किया उसके पास जाइए, उससे पूछिए बहन क्या हुआ है, वो आपको बताएगी, तो उसको समझाइए कि आप दोबारा मत करना, जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये आपका काम है, दोस्त लगाने का काम आपका नहीं। परमेश्वर वचन बता रहा, समझिए अच्छे से। और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ होने पर भी अपने आप को समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाला को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर की कटनी काटेगा, और जो अपने विनाश के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। इसीलिए हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए बाबा हम अब समझाते हैं। पहले से यहाँ पे गलतिया के कलीसियाओं को समझा रहा है, पत्र लिख रहा है, क्योंकि उस समय पहलुस पता क्या था? पहलुस था कैद में। कहाँ था? कैद में था। वो बता रहा है कि वो पहलुस जो था वो जेल में था। कहाँ था? जेल में था। वो जेल में क्या कर रहा था? क्योंकि वो सुसमाचार सुनाते सुनाते वो कहाँ चला गया? जेल में चला गया, बंदीगृह में चला गया, कैद में चला गया। तो कैद में से उसने क्या किया? एक पन्ने पे उसने पत्र लिखी कलीसियाओं को, गलातिया के कलीसियाओं को पत्र लिखी कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई ऐसा गलती कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति पापी है, उससे पाप हो जा रहा है, तुम्हारे बीच में अगर कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माता है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, अगर किसी से कोई गलती हो जा रही है तो तुम उसको दोष लगाने की जगह पे उसको संभालो। क्या करो? संभालो, उसको उठाओ, उसको बचाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। बता रहा है कि तुम उसको संभालो और अपनी भी सुरक्षा करो। ऐसा नहीं कि उसको संभालने के चक्कर में कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग संभालने की वजह उसके कामों में भागीदार बन जाते हैं। समझ रहे? कामों में भागीदार मतलब था किसी ने पाप किया और आप भी जाकर उसके साथ क्या हो गए? घुल मिल गए। क्या हो गए? घुल मिल गए। तो उसमें क्या होता है? आप अपने चौकसी नहीं करते, अपने आप को बचाते नहीं, आप उसमें मिल जाते हैं। ये गलत होता है। यानी कभी कभी मैं देखता हूँ कि कई लोगों मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, ये भी एक प्रकार का पाप है, और झगड़ा होने की वजह से आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पे समझाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं, आप भी जाकर उसी में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप ये समझाने गए या लड़ाई लड़ने गए? कभी बताते हैं कि ऐसे लोगों को समझाने का काम करिए, उकसाने का काम मत करिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे बता दें कि तुम एक दूसरे के भार को उठाओ, एक हर एक व्यवस्था की
अगर किसी के पास खाने के लिए चावल नहीं तो आप उसकी मदद कीजिए। अगर किसी के पास कपड़े नहीं तो आप उसकी मदद कीजिए। किसी के पास पैसा नहीं है तो आप उसकी मदद कीजिए। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, मसीह भाई बहन, और हम मसीह भाई बहनों को हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि एक दूसरे के भार को उठाओ। ये भार कौन सा? क्योंकि इस बाइबल में बताते हैं कि जो सबसे बड़ा भार था वो क्या था? पाप था। और पाप किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठाया। अब वो पहलू से लेकर आया कि हमें कौन सा भार उठाना है? हमें पाप का भार नहीं उठाना। पाप का भार तो यीशु ने उठा लिया क्रूस पे। अब हमें जो भार उठाना वो क्या है? एक दूसरे की मदद करना। किसी भी चीज़ के लिए आप मदद कर सकते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े के लिए, आने जाने के लिए, पैसे के लिए, जो भी आपके पास है उसकी मदद कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन बगल वालों को देखते भूखा नहीं देते। मैं देखता हूँ कि लोग घर में खाना रोज पकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भीख मांग के खाते हैं। लेकिन नहीं देखे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपड़े आप देखेंगे पहनेंगे जो टंगा रहता है पूरा लाइन से घरों में हैंगर पे, लेकिन कुछ लोग घर में फटे फटे कपड़े बेचारे पहन के घूमते हैं। आप दे सकते हैं अपना कपड़ा दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन आप दे नहीं सकते। आपका मन तो करता है लेकिन घर में डरते हैं कि कोई बोल देगा कि हम कपड़ा ले जा रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है आप उसकी देखकर सहायता नहीं करते तो ये बहुत गलत काम करते हैं। हालेलुया। अपने आप को क्या करे? जांच ले। हर एक व्यक्ति अपने कामों को क्या करे? जांच ले कि वो कैसा काम कर रहा है। इसलिए लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही काटेगा। ये बता रहा है कि हम में से हर व्यक्ति क्या करता है? बीज बोता है। कौन सी बीज बोते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ किस बीज की बात कर रहा है। आपको लग रहा है दान की बात कर रहा है, ये केवल दान के विषय में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके जीवन में जो आज और कल घटना घट रही है उसकी विषय में बात कर रहा है। आप क्या करते? क्या आप पुराना बुरा काम बंद कर दिए या अभी भी कर रहे हैं? क्या अभी भी दोष लगा रहे हैं? क्या अभी भी लड़ाई लड़ते हैं? क्या अभी भी झगड़ा करते हैं? अभी भी बुराई करते हैं? अभी भी घर घर घूम के सबकी चापलूसी करते हैं? ये उसकी बात कर रहे हैं। बोला कि जो जैसा बीज बोएगा। बीज क्या है? बाइबल कहती है हमारा जो शब्द होता है ये बीज, हम जो बोएंगे वही पैदा करेंगे। क्योंकि हमारा जीवन कैसे चलेगा? आपको पता है हमारा जीवन जो जीव से चलता है। बाइबल खुद कहती है नीति वचन में कि जीवन और मृत्यु किसके वश में होती है? जीव के वश में। ये जीव जो होती है ना, यही हमें जीवन भी दे सकती है, यही हमें मृत्यु भी दे सकती है। हम आपको बताना चाहते हैं जब अब यीशु मसीह में आते हो तो कैसे उद्धार होता है आपका? क्या ऊपर से कोई उद्धार लेकर आता है? नहीं। आपसे क्या कहा जाता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और ये कौन कर रहा है? जीव कर रही है। कौन करे? जीव करे। हमने भी क्या मुंह से बोला? जीव से बोला। आपने भी क्या बोला? जीव से बोला। शिक्षा पाता है वो अच्छी वस्तुएं सिखाने वाले की का भागी हो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर लोग नहीं उड़ाए। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर का मजाक मत उड़ाइए कभी भी। परमेश्वर का मजाक आप कभी भी अपनी जिंदगी में मत उड़ाइए। मैंने कई बार लोगों को देखा लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, जैसे कहते हैं जय मसीह। अब यीशु में जाते हैं, अब यीशु बाबा में जाते हैं, अब चर्च में जाते हैं, पैसा मिलता है, धर्म बदलते हैं। आपके साथ यही होता है, आपके साथ ये होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर को ठड्डो मतलब समझते हैं? ठड्डा मतलब होता है मजाक, बकवास। परमेश्वर बकवास नहीं, परमेश्वर सामर्थी। परमेश्वर जानते क्या मलाकी लिखता है 4:1 में? परमेश्वर आग की जैसा धधकने वाला परमेश्वर है। वो आग, वचन क्या है? आग, और जलाकर भस्म करने वाला परमेश्वर। इब्रानियों कहता है कि हमारा परमेश्वर आग, भस्म करने वाली आग, वो जिसके ऊपर गिरे उसका पूरा राख बना दे। समझ सकते हैं मलाकी 4 क्या कहता है कि देखो वो दिन आने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस तरह का दिन आने वाला है जो पूरी दुनिया राख बन जाएगी, धुआं धुआं, और विश्व में क्या निकलेगा? धुआं धुआं निकलेगा। ऐसा दिन आने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दुराचारी नहीं, पियक्कड़े नहीं, पापी नहीं होना चाहिए। वो स्पष्टीकरण बता रहा है कि हम जो बीज बोएंगे वही काटेंगे। आप क्या बोलते हैं मसीह में आने के बाद? मैं बहुत से मसीहों को देखता हूँ मसीह में आने के बाद अभी तक अपनी लत छोड़े नहीं। न तो घर में प्रार्थना करते हैं, न तो उपवास करते हैं, न तो चर्च में आते हैं, न तो कलीसिया में आते हैं, न तो मीटिंग में आते हैं। बहुत से ऐसे लोगों की ज़िंदगी देखिए कैसे बिता रहे हैं। पहले चर्च में आते थे, किसी ने कुछ कह दिया, वो बात उनको कड़वी लग गई, अब वो नहीं आती। क्या बात उनको कड़वी लग गई? क्या आपसे ये कहा गया कि आप प्रार्थना करिए, ये बात कड़वी लग गया? क्या आपसे ये कहा गया कि आप आराधना करिए, कड़वी लग गई? क्या आपसे ये कहा गया था कि आप वचन सीखिए, मीटिंग में आई, ये बात कड़वी लग गई? बहुतों ने अपनी ज़िंदगी को पता क्या बना लिया? दुखों से भर लिया, क्योंकि उनको ये प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता।
उनको चर्च में आना अच्छा नहीं लगता, उनको दुआ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ उनको एक चीज़ अच्छा लगता है, बाजार में बैठना अच्छा लगता है। अगर वो बाजारों में घूमना चाहते हैं अपने मित्रों के साथ तो ये उनको अच्छा लगता है। अगर उनसे आप कहेंगे बाइबल पढ़िए, ये उनको कतई अच्छा नहीं लगता। मैं बहुतों के मसीहियों को देखता हूँ कि बहुत से लोगों ने बाइबल तक छुआ नहीं, बाइबल को पता, बाइबल से जलन होती है, जैसा लगता है कि मतलब बाइबल मतलब कचरा, उनको कचरा नजर आता है बाइबल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जितना प्रेम मोबाइल से करते हैं, मैं चाहता हूँ उससे कहीं ज्यादा बाइबल से प्रेम करें, क्योंकि एक समय आने वाला है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या? बाइबल। यही आपकी सुरक्षा है, यही आपकी ढाल है, यही आपकी तलवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें इस चीज को नोटिस करना है कि हमें बाइबल से प्रेम करना चाहिए। कोई प्रेम नहीं कि बाइबल उठाएं और लेके ताखा में रख दी, बाइबल उठाएं लेके अलमारी में रख दी, बाइबल उठाएं लेके बक्सा में रख दी, बाइबल उठाएं लाकर ऐसे कहीं फेंक दिए। नहीं, हमारे पासवान ने बताया था, हम लोग बनारस मीटिंग में गए थे अटेंड करने के लिए, पासवान ने बताया कि बहुत से ऐसे मसीह हैं, अब उनको देखेंगे उनकी बाइबल पता कहाँ फेंकी रहती है, उनकी बाइबल अलमारी में फेंकी रहती है। पता कैसे लेकर आते हैं? ऐसे अलमारी में ऐसे फेंकी रहेगी, और जब वो चर्च में आ जाते हैं तो ऐसे झाड़ के ले जाते हैं, उसमें मिट्टी इतनी जमी रहेगी, ऐसे झाड़ के फूक के फिर लेकर जाते हैं चर्चों में और कहते देखिए मेरी बाइबल। पासवान बता रहे थे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम अगर गैर विश्वासियों को देखते हैं, जब हम दूसरे शास्त्रों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अदर शास्त्रों को देखते हैं, मैंने देखा कि तोरा एक तोरा होता है, आपको उसको जानना पड़ेगा। तोरा मूसा ने लिखी थी, 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी थी तोरा, उसमें से जो तोरा थी वो उसमें 5 पुस्तकें थी। उत्पत्ति की किताब थी, निर्गमन की किताब थी, व्यवस्था विवरण थी, लय व्यवस्था विवरण था, और अदर किताबें थी। इसी किताबों में से कुछ किताबें जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान के विषय में। कुरान में इस किताबों का जिक्र कुरान में पाया जाता है, और कुरान के विषय में आपको पता, कुरान को ऐसे नहीं छूटा। जब आप कुरान उठाने जाएंगे ना, पहले क्या बोलेंगे पता? हाथ पहले जाओ को पैर धो के आओ, पैर हाथ धोकर मुंह धोकर पोंछ कर बढ़िया से कपड़े से, तब उस कुरान को छूटे। देखिए हमारी बाइबल, इस बाइबल को आप ऐसे फेंक देते कचरे में उठा के, और उसके झाड़ के ऐसे लेकर आते हैं। कभी आपने जिक्र किया कि बाइबल कितनी महत्वपूर्ण? जिस कुरान के आप पढ़ते हैं ना, इस बाइबल में से लिया गया कुरान, और इस बाइबल को उठा के कहाँ फेंकें? अलमारी पे। और उस कुरान को पता कहाँ रखें? उस कुरान को छूने से लोग डरते हैं। और जो कुरान बाइबल का अंश, पवित्र शास्त्र का अंश, इस पवित्र शास्त्र की आप कोई वैल्यू नहीं समझते। अब दुनिया की कोई भी धार्मिक किताबें अब देख लीजिए, सारी किताबें इस बाइबल का जिक्र करती है। सब कुछ आपको इस बाइबल से मिलेगा, पाया जाएगा सब कुछ। और इस बाइबल का महत्व नहीं फेंके हैं ऐसे जहाँ मन कर वहाँ पढ़ा हुआ बाइबल, कोई मैच नहीं। जिंदगी पता इसीलिए पता कैसे हमारी कि जिंदगी हमारी इसीलिए इतनी गिरी हुई है, हमारी झुकी हुई है। हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यूहन्ना 3:16 होता है, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया? इतना 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 इतना। उसमें लिखा है कि बहुत ऐसा, कैसा? ऐसा, मतलब ऐसे का मतलब होता है उसकी कोई कल्पना नहीं, उसने ऐसा प्रेम किया। और हम क्या करते हैं बाइबल से? यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, मैंने बहुतों को देखा अपने कपड़े में कहीं भी कहीं मक्खी बैठी होगी, झाड़ के पानी से पोंछ कर आकर साफ करके बैठते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया।